नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ पारुल जी हैं जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज के एक्स स्टूडेंट हैं। उनका क्या कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज का माहौल कैसा है, ये हम इन्हीं से चर्चा करते हैं और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से नहीं, सीधा फैक्ट जो डेरा सच्चा सौदा में पढ़ने वाली लड़की है स्कूल कॉलेज में, उनकी बातें आपको सीधी दिखाएंगे। नमस्कार पारुल जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। पारुल जी, कौन सी क्लास में हो अभी आप? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अपना डिप्लोमा किया JBT। आपने स्कूलिंग कहाँ से किया है? स्कूलिंग मैंने यहीं से किया, अपनी +2 तक यहीं मैंने। कौन से, क्या स्कूल का नाम? साहनाम जी गर्ल्स स्कूल में से मैंने अपनी +2 क्लियर किया। तो कैसा इन्वायरमेंट लगता है? आपने वहाँ पर स्कूलिंग भी वहीं से किया है, कैसा इन्वायरमेंट लगता है आपको? वैसा इन्वायरमेंट तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है। क्योंकि जैसे स्कूल में से बाहर निकले तो बाहर की सोसाइटी और यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब बहुत दिन रात का अंतर है। हमने स्कूल में जैसे हर चीज़ में स्पोर्ट पाया है, टीचर से स्पोर्ट, बच्चों में स्पोर्ट, मतलब सबसे स्पोर्ट पाया है, ठीक है। और मोटिवेशन मिलती है यहाँ पर सब कुछ। पर जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मतलब इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो यहाँ पर एज अ मतलब फ्रेंडली नेचर है, फैमिली की तरह सारे रहते हैं, तो वो अच्छी लगती है चीज़। बीइंग गर्ल कैसा, सेफ्टी को लेकर क्या कहना चाहोगे? सेफ्टी यहाँ के अलावा तो कहीं मिल ही नहीं सकती, क्योंकि स्कूल में इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि वहाँ पर हमें इतना सेफ फील होता है कि कोई वैसे जैसे अलाउड भी नहीं है जैसे अंदर आना, है ना। और बाहर तो बहुत मुश्किल होता है वैसे यहाँ पर। लेकिन मैम, आपके स्कूल के बारे में सेफ्टी को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे, मीडिया में बहुत ऐसी खबरें दिखाई जा रही थी, क्या कहना चाहोगे आप? दिखाने को तो लोग बहुत कुछ दिखाते हैं, पर जो होता है वो तो उसे ही पता होता है जो वहाँ रह रहा है, जो उस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जो वहाँ पर मतलब पढ़ा है, उस स्कूल में जो पढ़ा है उसको ही पता है कि भाई हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। हम पढ़े हैं, मैंने अपनी +2 वहाँ क्लियर किया, नर्सरी से लेकर +2 मैंने वहीं किया है, तो मुझे पता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। कोई बाहर वाला आके अगर हमें ये कहेगा कि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है तो हम थोड़ी ना मान लेंगे। मेरे घर में कैसा इन्वायरमेंट है मुझे ही पता होगा, तो मेरे स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट है वो भी मुझे ही पता है। मुझे कितना सेफ फील होता है, या मुझे स्टडी के बेस में मतलब मुझे स्टडी में कितना मुझे आगे सपोर्ट मिला वो तो मुझे ही पता है। बाहर वाले लोग चाहे जितना मर्जी बोलते रहे, हमने कभी उस चीज़ पे गौर नहीं की। गुरुजी आते थे मैम स्कूल कॉलेज में? हाँ जी, ज़रूर आते थे। कैसा, क्या करते थे वो, कैसे ट्रीट करते थे आप लोगों के साथ? गुरुजी तो माँ बाप सब है हमारे लिए, उन्होंने भी हमें हमारा बच्चा ही माना है, सभी को बच्चा माना है। और इतनी उन्होंने टिप्स दी हमें, स्टडी मतलब वैसे भी हमेशा हमें कहा करते थे लड़कियों को कि अबला नहीं सबला बनना है तुम्हें सबको, हमारे बच्चे हो तुम्हें मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है बाहर की सोसाइटी, क्योंकि हम भी जानते कैसी है आजकल की, और कैसे लोग एक लड़की होने का मतलब फील करवाते हैं तुम्हें कि तुम वीक हो। लड़की मतलब लड़की को मानती वीक है। तो हमें पता है कि हमारे गुरु ने हमें वहाँ आते थे तो वो कितना वो पावरफुल फील करवाते थे कि हाँ आप हमारे बच्चे हो, आप लड़कियाँ हो, पर आप वीक नहीं हो, आप अबला नहीं हो, आप सबला हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आपको कहते हैं मोटिवेशन मतलब बहुत देते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैम, क्या कहना चाहोगे आप उन लोगों को जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा, आपके स्कूल कॉलेज को मीडिया के द्वारा जाना? मैं भूल भी गई क्या। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा ही गुरुजी को देखा, गुरुजी को जाना, आपके स्कूल कॉलेज को भी मीडिया के द्वारा देखा है, उनको क्या बताना चाहोगे, सच क्या है? मीडिया में दिखाने को तो बहुत कुछ लोग दिखाते हैं, और दिखाने को तो बाहर वाले लोग मतलब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं पता, किसी का हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है।
और बाहर वाले लोग चाहे जितना मर्जी बोलते रहें, मीडिया कुछ मर्जी बोलता रहे, मीडिया ने जितना दिखाया उतना साफ झूठ ही है। क्योंकि मैंने मीडिया में देखा, काफ़ी टाइम तक देखा, और मैं ये देखकर सोचा करती थी मैं क्या ऐसे मतलब लोग बोल कैसे सकते हैं। मतलब उनसे पूछो ना जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जो वहाँ पर टीचर्स हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछो। वो है इस चीज़ का सबूत कि भाई यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है कैसा नहीं। वहाँ जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनसे पूछो, हॉस्टल में जो रह रही हैं उनसे पूछो। तुम बाहर वाले लोगों से क्या पूछ रहे हो कि वहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, या तुम बाहर वाले लोग होकर तुम कैसे बता सकते हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट, तुम्हें कैसे पता, तुम मतलब वहाँ इन्वायरमेंट कैसा है। आपको क्या लगता है जो एलिगेशन संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनके ऊपर, उनके बारे में? मैं तो बचपन से ही यही हूँ। मैंने हमेशा मतलब मेरे माँ बाप ने डेरा ही मतलब हम मानते हैं, डेरे में आई हूँ शुरू से, और स्कूल भी मैंने यहीं से ही किया। तो मैं मतलब इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि भाई क्या आज उनकी नीड है सोसाइटी को? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं नीड, क्योंकि यहाँ पर हमें मतलब उन्होंने ये जो अल्कोहल वगैरह इन सब चीज़ों को हमेशा मतलब हमें यही समझाया है कि ये सब चीज़ें बहुत बुरी हैं, इनसे दूर रहना है, मांस अंडा इन सब चीज़ों से दूर रहना है। और तो बाहर वाली सोसाइटी तो इससे बहुत ही अलग है। बाहर वाली सोसाइटी में तो चलता ही सब कुछ ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं। तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अब 3-4 सालों से सोसाइटी में नहीं है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? इम्पैक्ट हर इंसान यहाँ पर देख सकता है साफ साफ। जो यहाँ पर मतलब अब दौर ही ऐसा चल रहा है यूथ में कि नशे में आजकल लोग बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। और पर हमारे यहाँ वाले क्यों नहीं स्टूडेंट्स हैं ऐसे, क्यों उनका नेचर ऐसा क्यों अच्छा है, मतलब इतना अच्छा क्यों है उनका नेचर, वो क्यों इन सब चीज़ों में नहीं है? क्योंकि हमारे गुरु ने हमें ये चीज़ सिखा रखी है कि ये सब चीज़ें बुरी हैं। अगर हम भी ऐसी सोसाइटी में, ऐसे बाहर वाली सोसाइटी में रहते, हमारे पास हमारा गुरु ना होता हमें समझाने वाला, तो हमें कैसे पता होता कि ये सब चीज़ें कितनी गलत हैं, कि ये ड्रग्स, ये मांस अंडा, ये सब कितनी बुरी चीज़ें हैं। हमें भी ना पता होता, पर हमारा गुरु है हमें समझाने वाला। हमारे वो गुरु थे जो हमें समझाया। उनका हमारे सिर पर मतलब ना होना, एक तरीके से बाप का हाथ ना होना है। क्या अपील करना चाहोगे मैम आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि इस मतलब अगर आप चलो हम कानून के उससे चलते हैं, ठीक है। हमारे गुरु ने हमेशा हमें यही सिखाया कि हमें हमेशा कानून के साथ चलना है। जो कानून कहता है हमें वही करना है हमें। पर मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए, मैं चाहती हूँ वो इस केस को अच्छे से स्टडी करें। वो दूसरों से पूछने से बेहतर ये है कि वो यहाँ वाले लोगों से पूछे। चंद लोगों के कहने पर वो अगर इतना बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं तो मेरी तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा गलत है ये चीज़। अगर पूछना ही है यहाँ के बच्चों से पूछो, पूछना है तो यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, यहाँ के हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनसे पूछो। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत लोग हैं बोलने वाले, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर गलत होगा तो गलत ही बोलेंगे और सच होगा तो सच बोलेंगे, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारुल जी, दोस्तों आपकी बात, हमने आपको बात दिखाई है जो एक्स स्टूडेंट डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उन लड़कियों की। आखिर क्यों फिर इन लड़कियों को बदनाम किया गया, जबकि इनके स्कूल कॉलेज में ऐसा माहौल नहीं है जैसा सूत्रों के हवाले से दिखाया गया, चंद लोगों के बातों से दिखाया गया। इनका कहना है अगर सच जानना है तो इन लोगों से बात की जाए जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में लड़कियां पढ़ रही हैं, उनसे बात की जाए। वहाँ के माहौल के बारे में एक्चुअली में अगर जानना चाहते हो तो वहाँ टीचर से पूछा जाए। फिर आखिर क्यों सूत्रों के हवाले से वो दिखाया गया? ये बेटियां सवाल कर रही हैं समाज से और सरकार से इंसाफ की मांग कर रही हैं। लगातार जो मांग है डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चींसा के लिए बढ़ती जा रही है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।